अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मदरसा सिराजुल उलूम के मुंतज़िमीन, सुदूर, असातिज़ाए किराम, सरपरस्तान और नौनिहालाने इल्म व अदब, मेहमान खुसूसी अब्दुल वहाब मदनी साहब, मुझे इस मदरसे के बारे में पहले से तो मालूम था, लेकिन अभी गुज़िश्ता आमद के वक्त जो है मौलाना साहब से जो है मुलाकात हुई और फिर और ज़्यादा इस मदरसे के बारे में मालूमात हुई। आज के इस प्रोग्राम के लिए कल मुझे मुतल्ला किया गया। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि ये प्रोग्राम तो उमूमन सालाना इम्तिहान के बाद मुनक़्क़िद किए जाते हैं, लेकिन एक अच्छा कदम है। ये बच्चों से इससे इसकी हौसला अफजाई होती है, बच्चे और ज़्यादा मेहनत से अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा तवज्जो देकर पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। तालीम के सिलसिले से मैं कुछ बातें जो रखना चाहूँगा। ये हम सबको मालूम है कि इब्तिदाई तालीम बहुत ही अहम होती है, जिसको बोलते हैं जो बुनियाद, जो घर बनाते हैं, उसकी हैसियत आप हम सबको मालूम है। तो इब्तिदाई तालीम हमारी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और इस मदरसे के मुंतज़िमीन, मुदर्रिसीन, मुझे उम्मीद है कि बहुत खूबी इस फ़र्ज़ को, फ़रीज़े को अंजाम दे रहे होंगे। और जैसा कि मुझे पता चला है कि इस मदरसे का इल्हाक़ हुकूमत गुजरात से और फिर जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आजकल के तनाज़ुर में। अगर देखा जाए, आप लोग बहुत खूबी इससे वाकिफ़ होंगे कि दीगर जगहों पे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उनके लिए कितनी परेशानियाँ और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनको दीगर सूबाजात में। तो ये हुकूमत से इल्हाक़ बहुत ज़रूरी है, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। मैं अगर नहीं हुआ है अभी तक, मैं आपसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग इसके लिए कोशिश कीजिए, और जहाँ तक हो उसका जो है सोसाइटी का, मदरसे का इल्हाक़ और फिर जो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, वो जो है कोशिश करके किसी भी तरह से उसको आप लोग कराइए। हर चीज़ का, मस्जिद है, मदरसा है, कब्रिस्तान है या दूसरी चीज़ें जो है, उससे जो है एक तो मदरसे का एक इल्हाक़ होता है, और कहीं भी उसके बारे में अगर हम बताते हैं तो लोग जो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं वो इसको बहुत भी जानते हैं कि जो है अच्छा ये ऐसा मदरसा इल्हाक़ है। और उसका जो है एक रेटिंग होती है, दर्जा बंदी होती है मदरसे की, स्कूल की, आगे चल के वो रेटिंग होती है कि रेटिंग भी करते हैं, छोटे स्कूल से बड़े स्कूल का हर चीज़ का होता है। तो कि आपका स्कूल किस लेवल पे है, मदरसा किस लेवल पे है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और कानूनी एतबार से भी इसकी बहुत अहमियत है। तो इसलिए जो है मेरी गुजारिश यही है कि इसके लिए आप और ज़्यादा कोशिश कीजिए, और हर चीज़ को जो है अपने वक्त पर, मुतय्यना वक्त पर तकमील हो, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी है। तो इब्तिदाई तालीम के लिहाज से जैसे मैंने बताया कि दीनी तालीम ही नहीं, इल्मुल अदयान और इल्मुल अब्दान के लिहाज से अगर देखा जाए तो दीनी तालीम तो ज़रूरी है, लेकिन उसी के साथ साथ जो है हमें दुनियावी तालीम का भी जो है हुक्म दिया गया है। अभी पहले हमारे से पहले मुक़र्रिरीन आपको बता चुके होंगे जो दीन से क्या ताल्लुक़ है इल्म का। तो बुनियादी तालीम सबसे ये बहुत अहमियत है। और दूसरी चीज़ जो है सरपरस्त जो है तलबा के, नौनिहालान के,
1 से 5 तक जो है, क्योंकि ड्रॉप आउट रेट जो कहते हैं कि बच्चों का 1 से 5 के बाद जो है मदरसे से उनका जो है ताल्लुक खत्म हो जाता है। अब ये घर के सरपरस्त जो है मतलब बच्चों के उनके घर की हालत क्या है ये वो बेहतर जानते हैं कि उनका जो है स्कूल से ताल्लुक उनका टूट जाता है, वो अपनी तालीम जारी क्यों नहीं रख सकते हैं। तो इसके लिए मैं सरपरस्त जो है बच्चों के उनसे मेरी यही गुजारिश है कि जो है आज अगर आप मेहनत और मशक्कत से अपने बच्चों की इब्तदाई तालीम पे तवज्जो देंगे तो आगे चलकर वो उसका समरा वो आपको मिलेगा। तो आज अभी इब्तदाई तालीम के लिए जो है बच्चों की आपको मेहनत और मशक्कत का सामना करना पड़ेगा, माली एतबार से बहुत मुश्किलात आएंगी, लेकिन मेरी यही गुजारिश है कि उसको आप दरगुजर करते हुए आप 6 घंटे काम कर रहे हैं तो आप 12 घंटे काम कीजिए, क्योंकि बगैर तालीम के आगे चल के जो लोग बिजनेस है जिनका बिजनेस है तो बिजनेस है, एक बिजनेस ठीक है अच्छी बात है, रसूलुल्लाह ने भी तजारत के लिए कहा है, लेकिन तालीम की भी उतनी ही अहमियत और अफादियत है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो तालीम अगर रहेगी तो आप बिजनेस भी आपका जो है उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो अगर बिजनेस भी करना है तो भी तालीम जरूरी है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप ठीक है आपका बिजनेस है लेकिन आप बच्चों को पढ़ाइए, इस लिहाज तक पढ़ाइए कि आगे चलकर वो आपका बिजनेस और ज्यादा बढ़ाएं। और जो बच्चे जो सरपरस्त और वालिदैन जो है इस लायक नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें आगे तक, तो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि उनको जैसे 6 घंटे से जो वो मेहनत करते हैं 12 घंटे मेहनत कर लें। ये आज के लिए उनके लिए मुश्किल और जो है बहुत ही माली एतबार से जिस्मानी एतबार से जो है मुमकिन नहीं है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि किसी भी तरह से जो है बच्चों की तालीम को जो है आगे बढ़ाएं, क्योंकि तालीम के बगैर जो है अभी इस दौर में जीना या फिर जो है जीना तो हर कोई जीता है, लेकिन जो है किस अंदाज में जीना है हमको वो हमें तालीम सिखाती है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि तालीम को जो है बच्चों की तालीम को जारी रखें, उनसे उनको महरूम ना करें, और जहाँ तक कोशिश हो जैसे मैंने कहा कि जो है मैं बार बार मैं फिर कर रहा हूँ कि 6 घंटे से 12 घंटे मेहनत आएगी, मेहनत कर लें आप जो है आज कल को बच्चे उसका समरा आपको देंगे। दूसरी चीज़ जो है तालीम के लिहाज से कि अभी जो है जैसे अभी सबको जो लोग पढ़े लिखे होंगे मालूम होगा कि जो है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और बच्चों की तालीम कैसे दी जाए कि वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने अंदर समझ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। तो उसके लिए भी जो है मैं मुंतज़िमीन और मदरसीन से मेरी गुजारिश रहेगी कि जो है उस चीज़ों को वो तवज्जो दें, और एक तरीक़े तदरीस ये भी है कि लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं, ठीक है बच्चे जो है करते हैं तो करने से ज़्यादा जो है उनको चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, बच्चे बड़े होते हैं तो उनको समझ में आता है कि जो है प्रैक्टिकल लैब कराया जाता है, इसीलिए ये पहले से चला आ रहा है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, बस उसको जो है नए अंदाज में बयान किया जा रहा है। तो वो एक तरीका है जो है कि वो एजुकेशन मेथडोलॉजी क्या है, बच्चों का अलग है बड़ों का अलग है, तो बच्चों की उसी हिसाब से तालीम फिर दी जानी चाहिए। उसके लिए मैं मुंतज़िमीन से गुजारिश करूंगा कि उस बात पे तवज्जो दें। ये दो चीज़ें जो है बहुत अहम है, और बच्चों के लिए मैं मेरी यही दुआ है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, पढ़ें, और इस तरह से के जैसे चश्माही अंजुमन है ये, तो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे जिसको बोलते हैं एकेडमिक, और साथ में कल्चरल भी होती है, जैसे स्पोर्ट एक्टिविटीज़ है, जिस्मानी नशोनुमा भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी जो है बच्चों का कुछ ना कुछ जो है 3 महीने पे या 6 महीने पे जो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं वो भी जो है करानी चाहिए, और हेल्थ चेकअप जो है वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों की नशोनुमा असरअंदाज ना हो। तो उसका भी ख्याल जो है मैं मुंतज़िमीन से गुजारिश करूँगा कि उसके लिए भी जो है कुछ इंतज़ाम करें। कई बच्चों की जो है बीनाई का मसला रहता है,
और ग्रोथ, ये उम्र है बढ़ने की, उसका भी जो है ख्याल रखा जाए कि जो है बच्चे मालनरिश्ड ना हो, थोड़े उनके जहन पे उसका असर पड़ता है, तो उसका भी ख्याल रखा जाए। बीनाई ज़्यादा ज़रूरी है, बीनाई भी, और जो है आम नशोनुमा भी बदन का जो है ज़रूरी है, तो उसके लिए सेहत मंद होना ज़रूरी है। तो ये मेरी कुछ चंद बातें थी, उसके अलावा तो मुझे लगता है सारी बातें बताई जा चुकी होंगी। इल्म और अदब, अभी बच्चे क्योंकि मकतब के हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं कह नहीं सकता। जो सरपरस्त हैं, वालिदैन हैं, उन्हीं से मेरी गुजारिश यही है कि जो है बच्चों को पढ़ाएं और इस मदरसे को जो है आप और आगे ले जाएं। आप अपनी शराकत और जो जिस तरह की वो माली है या फिर जो है जिस तरह की वो कर सकते हैं करें। बाकी मुंतज़मीन और मदरसीन जो है उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। जज़ाकल्लाहु खैर।